गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे 12वीं इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक से पोएम 3 कीपिंग क्वाइट। अबाउट द पोएट पेब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेप्टाली रिचार्डो रियास बासाल्टो हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इनके पोएट का नाम है पेब्लो नेरूडा। इज़ द पेन नेम ऑफ नेप्टाली रिचार्डो रियास बासाल्टो हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली। इनको रिचार्डो रियास बासाल्टो नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था पेरल में इन चिली, ये जगह का नाम है। नेरूडास पोएम्स आर फुल ऑफ इजली अंडरस्टूड इमेजेस। नेरूडा के जितने ही पोएम्स हैं वो इजली आप अंडरस्टूड कर सकते हो, समझ सकते हो। इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971। 1971 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के लिए। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इस पोएम में जो पोएट है नेरूडा, क्या है, नेसेसिटी के बारे में बात की है। जो क्वाइट यानी आप शांत रहना है, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी सभी लोग एक साथ शांत होंगे तो जो ह्यूमन बींग्स के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक दूसरे लोग क्या समझेंगे। आप देखते हैं इसमें दिया है बिफोर यू रीड व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। ये जो पोएम का टाइटल है आपको क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, आपको क्या लगता है पोएम किसके बारे में होगा। जैसे इसका टाइटल दिया है कीपिंग क्वाइट, तो आप लोग समझ गए होंगे कीपिंग क्वाइट का क्या होता है, मतलब ये पोएम किसके बारे में है। अब शुरू करते हैं पोएम। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनेंगे और सब क्या है, शांत होंगे, शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी दुनिया में जितने भी लैंग्वेज है दुनिया के लोग क्या है एक साथ शांत हो जाएंगे और कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड के लिए सबको रुक जाना चाहिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच, यानी हमको कोई भी काम नहीं करना है, हमको गतिहीन हो जाना है। इट वुड बी एन एग्जॉस्टिक मोमेंट विदाउट रस, तो ये ऐसा क्षण होगा, एकदम एग्जॉस्टिक मोमेंट होगा। एग्जॉस्टिक मतलब असाधारण। विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर, बिना कोई इंजन के, बिना कोई फैक्ट्री के, बिना कोई, सब लोग क्या है शांत रहेंगे तो हम क्या है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ रहेंगे। इन ए सडन स्टेंजनेस, सब लोग एक अजीब टाइप के स्टेंजनेस में चले जाएंगे, ऐसा सबको फीलिंग होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं कोल्ड सी में जो मछली पकड़ने जाते हैं, वो लोग भी क्या है वेल मछली को क्या है हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उनको मारेंगे नहीं। इन द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति जितने भी लोग हैं वो गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं साल्ट को, नमक को। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यानी उनको भी अब समय मिल जाएगा, अपना जो हाथ है, जो जख्मी वाला हाथ है, उसको देखने का समय मिल जाएगा। वरना लोग इतना बिजी रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि लोग हमेशा अपना काम करते रहते हैं, उनका जो हाथ है वो हर्ट होते रहता है, जख्मी होते रहता है। इनको भी एक समय मिल जाएगा देखने के लिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और ऐसे व्यक्ति जो ग्रीन वार्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्रीन वार्स मतलब पर्यावरण के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, व्यक्ति नहीं, इसमें पूरा आपका देश आएगा, सभी जितनी अर्थ में जितनी भी आपका कंट्री है सब क्या है ग्रीन वार्स ही कर रहे हैं एक तरह से। वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, गैस के साथ, फायर के साथ। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और ऐसा जीत सब लोग हासिल करना चाहते हैं जिसका कोई भी क्या है सर्वाइवर्स नहीं रहेगा। सर्वाइवर्स यानी कोई जीवित नहीं बचेगा, यानी सब लोग पर्यावरण के इतना दोहन कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पूरा पृथ्वी पूरा नष्ट हो जाएगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, तो ऐसे व्यक्ति जो ग्रीन वार्स कर रहे हैं, जो पर्यावरण के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो लोग भी स्वच्छ कपड़े पहन के आएंगे और अपने भाइयों से यानी अपने आसपास लोगों से बात करेंगे। इन द सेट डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करके, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे कुछ समय के लिए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, यानी ये जो पोएट बोल रहे हैं कि मैं जो भी बोलना चाहता हूँ उसमें क्या है लोग कन्फ्यूज मत हो। विथ टोटल इनएक्टिविटी, इनका मतलब है कि टोटल इनएक्टिविटी, कुछ समय के लिए आपको टोटल इनएक्टिविटी रहना है, उसके बाकी काम तो होते ही रहेगा।
लाइफ इज़ वाट इट इज़ अबाउट, यानी जो जीवन है किसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, यानी इसको क्या है, डेथ से कोई लेना देना नहीं है। नो ट्रक विथ डेथ, ट्रक यानी होता है लेना देना। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, हमारी जो ज़िंदगी है लाइफ है उसको मूविंग चलाने के लिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ समय के लिए, एक बार के लिए हमको क्या है, कुछ भी नहीं करना है। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो ऐसा एक ह्यूज साइलेंस आएगा, अगर अर्थ के जितने लोग हैं सब कुछ समय के लिए रुक जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा क्या है आपका क्या सैडनेस टाइप का फील होगा। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स एंड आप थ्रेटनिंग आवर सेल्फ्स विथ डेथ, यानी डेथ जो हमको डर लगता है, थ्रेटनिंग होता है, वो भी क्या है एक तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर कुछ समय के लिए लोग क्या है शांत रहेंगे तो। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद जो पृथ्वी है हमको ज़्यादा अच्छा से सिखा सकती है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी चीज़ क्या है, सीम्स यानी प्रतीत होता है, डेड यानी मृत के समान, सभी चीज़ मृत के समान क्या है प्रतीत होता है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जो अर्थ है वो भी हम प्रूव करता है कि ये सब क्या है जीवित है ऐसा करके। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, फिर ये पोएट बोल रहा है कि मैं 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप सबको शांत रहना है और मैं जाऊंगा। ठीक है बच्चों, आपका पोएम है फ्लेमिंगो बुक से, चैप्टर 3 का पोएम, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक जितने भी आपका लेसन है, ग्रामर है, मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, वो सब के क्या है मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए सभी को।